हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज पैकिंग कर रही हूँ, घर जाना है। और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है सामान। अभी मैं 2 दिन से परेशान हूँ शॉपिंग करने में और सामान पैक करने में। गाइस बहुत परेशान हो जाती हूँ जब भी मुझे घर जाना होता है, तो मैं पैकिंग में थक जाती हूँ, क्योंकि सब कुछ ध्यान में रख के जाना होता है। जब यहाँ चीज़ें हैं तो फिर वहाँ जाके वही चीज़ ख़रीदो, या कुछ भी छूट जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं पूरा एकदम से परेशान हूँ। और हस्बैंड कह रहे हैं कि अगर इनको घर जाना होता है तो ये 4 दिन पहले से पैकिंग शुरू कर देती हैं। तो मेरा वही हाल है, मैं 3-4 दिन से शुरू हो गई हूँ पैकिंग करने में। और देख सकते हैं आप लोग कितना सारा फैलाई हूँ। अभी कुछ भी सही से मैं पैक नहीं कर पाई हूँ, तो आप लोग से मैं ब्लॉग में आगे दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पागल हुई पड़ी हूँ पैकिंग में। सो गाइज़, यहाँ पे चूड़ियों का भंडार लगा हुआ है मेरा, और मैं चूड़ियों का सेट बना रही हूँ। तो इसे मैं इसीलिए इतना सारा फैलाई हूँ, क्योंकि मैं चूड़ियों का सेट बना के यहाँ से सोच रही हूँ लेके जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला सेट बनाया है और देख रही हूँ कि अच्छा लग रहा है या नहीं। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और ये मैंने कंगन लिया है, ये प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक बोलते हैं या फाइबर का है, जो भी बोलते होंगे। और इसमें मैं कांच की चूड़ियाँ लगा के तब मैं इसे पहनूंगी। बहुत ही प्यारा सेट लग रहा है, और इसमें जो छोटे छोटे स्टोन लगे हैं वो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। और ये मैंने एक लिया है, 2 पीस का कंगन है, ये भी फाइबर का ही है। और इसमें भी मैं आगे पीछे चूड़ी लगाऊंगी कांच की, तब मैं इसे पहनूंगी। बहुत ही सुंदर। और ये रेड चूड़ी है कांच की, ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैं ये सब रख रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे नॉर्मली लाल चूड़ी ही पहनती हूँ। तो ये सब मैं ख़रीद के रख ले रही हूँ, और मतलब ख़रीद कर रख लिया था। और इसे मैं अब पैक कर रही हूँ कि कौन सा ले जाना है कौन सा नहीं। और ये कांच के कंगन है, तो इसे भी मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि ये मल्टी कलर में है। और अब मैं तैयार हो गई हूँ शॉपिंग के लिए। तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, और मैं नॉर्मल कपड़ा पहन कर तैयार हूँ एकदम। और अब मैं निकलूँगी, कुछ सामान ख़रीदना है, कुछ कपड़े ख़रीदने हैं चीकू के लिए डेली पहनने के लिए। तो देखते हैं कि क्या क्या मैं ले पाती हूँ। तो अभी चलते हैं मार्केट, फिर वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ अब एक मॉल में, और यहीं पे मैं कुछ कपड़े लूँगी। और यहाँ पे चीकू आगे आगे जा रहे हैं, और इनको ये जो मिल रही हैं यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं और जो यहाँ पे कपड़े वगैरह दिखाती हैं, तो ये इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। ये बहुत छोटे थे तब से इनको बहुत ज़्यादा खिलाती हैं। वो जब मैं सामान ख़रीदती हूँ तो वो इनको गोद में लेके खिलाती रहती थी। अब तो ये बड़े हो गए हैं तो पहचान ही नहीं रहते, हाथ छुड़ा के भाग रहे थे। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो मैं ख़रीद चुकी हूँ, और अब मैं वापस नीचे जा रही हूँ। और ये बोले हैं चीकू महाराज कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद से उतरूँगा। तो ये पैदल पैदल आ रहे हैं, और अभी हस्बैंड जी अपने लिए कुछ कपड़े देख रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया अपने लिए, लेकिन अब ये अपने लिए देख रहे हैं, और इनकी बदमाशी चालू है। तो यहाँ पे इन्होंने भी अपने लिए कुछ 1-2 सेट कपड़े लिए हैं ठंड के लिए उन्हीं। और इसके बाद मैं आई हूँ एक शॉप पे साड़ी के लिए। तो देखते हैं कि मुझे कोई साड़ी पसंद आती है कि नहीं। एक नॉर्मल सी साड़ी लेनी है।
हाय गाइस, तो आज दूसरा दिन है और मेरी पैकिंग हो रही थी अभी तक और अब बैग पैक हो गए हैं मेरे और चीकू के। और यहाँ पे चीकू के डैडी का कुछ कपड़ा रखा हुआ है क्योंकि वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उनका सिर्फ 2-3 दिन का कपड़ा है, तो उनका मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब वो आएंगे और सिलेक्ट करेंगे कि यही ले चलना है या कुछ और ले चलना है या इनमें से कुछ निकालना है। तो उनका कपड़ा अभी बाहर रखा हुआ है और जब वो ऑफिस से आएंगे तो फिर जो जैसा कहेंगे वैसा मैं उनका पैक कर दूँगी तुरंत। और यहाँ पे हम लोग का पहनने वाला कपड़ा मैंने निकाल के रख दिया है। तो लगभग मेरी पैकिंग हो गई है और घर का काम भी हो गया है क्योंकि ट्रेन से हम लोग को यहाँ से जाना होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है स्टेशन जाने पे भी। तो यहाँ से स्टेशन काफ़ी दूर है, तो हम लोग को पहले निकलना है। तो मैं धीरे धीरे सारा काम ख़त्म कर रही हूँ जिससे कि कोई हड़बड़ाहट न रहे, क्योंकि अक्सर हम लोग को हो जाता है कि ट्रेन मतलब आ जाती है तब हम लोग पहुँचने वाले होते हैं, लगभग यही रहता है। तो आज मेरी व्यवस्था, मेरा प्लान ये है कि मैं जल्दी निकलूँगी आज, लेकिन देखते हैं कि कैसा रहता है। मैं तो सारे काम करने में लगी हुई हूँ और लगभग काम फिनिश हो गया है। सो गाइस, अभी मैं निकल रही हूँ यूपी के लिए, तो मेरे चेहरे की खुशी बयां कर रही है कि अपने घर जा रही हूँ मैं और कुछ दिन के लिए जा रही हूँ। इसकी खुशी और है कि हो सकता है 15-20 दिन रुकूँ, कम से कम तो इतना दिन रुकना ही रुकना है। और सो गाइस, तो यहाँ पे ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तब तक गाइस, तो यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बैग है और चीकू का छोटा वाला, और यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, चार्जर वगैरह है बाहर है, जो कि अभी हो सकता है किसी का फ़ोन कम चार्ज हो तो चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग का पहनने वाला कपड़ा रखा हुआ है, उधर उस झोले में रखा है ओढ़ने के लिए, क्योंकि अब ट्रेन में कुछ भी ओढ़ने के लिए नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी भी व्यवस्था करके अब लेके जा रही हूँ, क्योंकि जाना ही पड़ता है गाइस, क्योंकि अब ट्रेन में कुछ भी नहीं देते हैं ओढ़ने के लिए और ठंड आ गई है काफ़ी। और यहाँ पे इनके चीकू के डैडी का सामान रखा हुआ है, कपड़ा, और लगभग पैकिंग हो गई है गाइस। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ रात के लिए, रास्ते में ले जाने के लिए। और यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई है और पूड़ी बनने जा रही है। तो गाइस, ये हम रास्ते में खाने वाले हैं क्योंकि एक रात की जर्नी है, तो रात में खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा डिनर तैयार हो रहा है। सो गाइस, चीकू यहाँ पे रेडी हो गए हैं और सारे काम हो गए हैं, बस थोड़ी देर में निकलना है हम लोग को। मैं रेडी नहीं हूँ, मैं काम करते करते थक गई हूँ। और आज मैंने ये पहन ली है घर जाने के लिए, तो नोज़ पिन पहन ली। कैसी लग रही है बताइएगा आप लोग, और मैं तैयार होकर आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस, मैं और चीकू तैयार हो गए हैं और अब हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। चीकू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम नानी के यहाँ, दादी के यहाँ। हाँ, तो हम लोग दादी के यहाँ और नानी के यहाँ जा रहे हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और चीकू भी बहुत खुश है ना? तो आप लोग भी चलेंगे चीकू के नानी के यहाँ और दादी के यहाँ, ठीक है? तो अभी चलते हैं स्टेशन पे। इसके नीचे क्या रखा है? वो चली जाएगी। क्या आपके टिकट में क्या दिया है? लाइट बदल दी है अम्मा, लाइट बदल दी है। इवन में है एक
सो गाइज़ अब मैं ससुराल पहुंच के और मायके के लिए निकल चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं रास्ते में हूँ और गाइज़ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। गाइज़ अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हो तो। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।